हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में रैंक फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने रैंक फंक्शन का डेटा क्रिएट है, जिसमें हमारे पास 4 कॉलम है, नेम, क्लास, टोटल और रैंक का। तो रैंक निकालने के लिए आपके पास टोटल वैल्यू से भी आप निकाल सकते हैं या परसेंटेज वैल्यू से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टोटल मार्क्स से निकालेंगे। तो रैंक निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो रैंक वाले सेल में आना है और यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है इक्वल, क्योंकि एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग इक्वल साइन ऐड करते हैं। उसके बाद रैंक हम लोग को टाइप करना है RANK। जैसे ही आप रैंक टाइप कीजिएगा तो आपके सामने 3 फॉर्मूला शो करेगा। तो सबसे नीचे वाला जो फॉर्मूला है रैंक का, उसको हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब बोल रहा है नंबर, तो नंबर में हम लोग को सिलेक्ट करना है फर्स्ट वैल्यू को जो हमारा नंबर में है, यानी टोटल मार्क्स में है। उसके बाद कॉमा, अब मांग रहा है रेफरेंस, तो रेफरेंस में हम लोग को टोटल स्टूडेंट का टोटल मार्क्स जो है उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो ये जो आपका D3 से D10 है, सबसे पहले आपका D3 सेल आता है, तो इसको हम लोग को सिलेक्ट करना है। और कीबोर्ड में फंक्शन की में आपका F4 बटन है, इसको आपको प्रेस करना है। तो कुछ इस तरीके का साइन आपके सेल एड्रेस में ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा होता है सेल लॉक के लिए। उसी तरीके से सेकंड सेल को भी क्या करना है हम लोग को, यानी सेकंड वैल्यू जो हमारा है D10, इसको भी हम लोग को F4 से लॉक कर लेना है। उसके बाद हम लोग को टाइप करना है कॉमा। अब यहाँ पे पूछ रहा ऑर्डर आप क्या रखना चाहते हैं, डिसेंडिंग या असेंडिंग। अगर आप डिसेंडिंग वैल्यू में करना चाहते हैं तो 0 और असेंडिंग वैल्यू में करना चाहते हैं तो 1। तो यहाँ पे हम डिसेंडिंग रख रहे हैं तो 0 टाइप करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट 1 एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू हमारा क्या आया है, रैंक में 1 आया है। यानी ये जो बच्चा है कार्तिक कुमार, जिसका मार्क्स कितना है 540 है, ये हमारे पूरे लिस्ट में 1 रैंक पे आया है। अब टोटल स्टूडेंट का हम लोग को अलग अलग नहीं निकालना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और हम लोग को कुछ इस तरीके से रैंक आपका शो कर जाएगा। अब दूसरा रैंक पे कौन है, तो पिंकी कुमारी 530 मार्क्स। उसके बाद 3 प्रिया कुमारी 520। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तो डेटा को रैंक में निकाल सकते हैं। किसी भी मार्क्स के थ्रू या किसी परसेंटेज के थ्रू किसी स्टूडेंट को रैंक दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं रिमूव और रैंक का एक और फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, इक्वल रैंक ब्रैकेट ओपन। उसके बाद नंबर को करना है सिलेक्ट कॉमा, कुछ नंबर को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा देना है और रेफरेंस में फिर से हम लोग को टोटल नंबर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम लोग को एक ही बार लास्ट में F4 की से इसको क्या करना है, तो लॉक कर देना है। तो आप इस तरीके से भी लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉक करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको फिर सेकेंड वैल्यू जो ऑर्डर का होता है वो आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी बोले तो कम फॉर्मूला में ये आपका फॉर्मूला क्या कर जाएगा, तो काम कर जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला का जो थर्ड हमारा कंटेंट था उसमें ऐड भी नहीं हुआ, हमारा रैंक का फॉर्मूला भी निकल गया। तो देखिए सेम टू सेम वही आपका रिजल्ट आएगा। इस तरीके से भी आप रैंक का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो 1 रैंक कार्तिक कुमार, 2 पिंकी कुमारी, जिस तरीके से आपका मार्क्स है उस तरीके से आपका रैंक शो कर रहा है। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा सा डेटा को शॉर्ट करते हैं। यानी यहाँ पे देखिए कि कार्तिक कुमार है 1 रैंक लाया है और पिंकी कुमारी 2, तो 1 के बाद 2 होना चाहिए। तो इसको हम लोग करते हैं क्या, तो फिल्ट्रेशन से इसको करेंगे हम लोग शॉर्ट एंड फिल्टर से डेटा को शॉर्ट। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, हेडिंग को करना है सिलेक्ट। उसके बाद सिर्फ आप हेडिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर पूरे डेटा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग का जो प्रोसेस होता है वो हेडिंग से ही होता है। तो डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है डेटा में और डेटा में यहाँ पे हम लोग को चूज़ करना है शॉर्ट का या फिल्टर का भी, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक। अब यहाँ पे जैसे शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो उसमें पहला पूछ रहा है कॉलम में शॉर्ट बाई किससे करना चाहते हैं,
तो यहाँ पे नेम, क्लास, टोटल या रैंक, तो रैंक से हम लोग करेंगे। उसके बाद वैल्यू, तो वैल्यू ही रखना है, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले किसको रखना है, स्मॉलेस्ट वाले को रखना है या फिर लार्जेस्ट वाले को। अगर स्मॉलेस्ट वाले को रखना है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको चूज करना है, और अगर लार्जेस्ट वाले को रखना है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे आप एक चूज करके देखिए कि क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम लोग की होती क्या हुआ, तो जिसका यहाँ पे रैंक है स्मॉलेस्ट वो हमारा पहले शो हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्तिक कुमार 1 और 2, 3 जिस तरीके से हमारा रैंक है उस तरीके से डेटा हमारा क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप रैंक फॉर्मूला लगा सकते हैं और डेटा को शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का ये रैंक फंक्शन आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।